अस्सलाम वालेकुम। रोगनी नान तो हर किसी ने बनाया होगा, लेकिन ऐसा रोगनी नान किसी ने नहीं बनाया होगा पतीले के ढक्कन के ऊपर। कुछ लोग तंदूर के ऊपर रोगनी नान बनाते हैं, कुछ लोग ओवन में बनाते हैं और कुछ पतीले के अंदर साइड पे बनाते हैं। लेकिन आज हम पतीले के ढक्कन के ऊपर रोगनी नान घर में तैयार करेंगे। आसान सी रेसिपी है। आप भी चाहते हैं कि अगर आपके रोगनी नान बाज़ार जैसे बने, होटल जैसे नरम सॉफ्ट जालीदार, तो इस रेसिपी को आप पूरी देखें। अगर आपने वीडियो रेसिपी को स्किप किया तो फिर कुछ स्टेप रह जाते हैं, जिसकी वजह से रोगनी नान अच्छा नहीं बनता है। चलें फिर टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। यहाँ पे मैंने 3 कप लिए मैदा छान कर, 1 टेबलस्पून मैंने आइसिंग शुगर ली है, पिसी हुई चीनी, और 1 टेबलस्पून मैंने ईस्ट ली है जो आटे को ख़मीर करता है। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला है नमक, और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम बेकिंग सोडा। एक तो बेकिंग पाउडर होता है ना केक बनाने के लिए, हमने बेकिंग सोडा डालना है हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम, ठीक है। अब आप तमाम चीज़ें मैदे में अच्छी तरह से मिक्स करें हैंड बीटर से। 1 टेबलस्पून आप घी डाल दें। आप चाहें तो बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं 1 टेबलस्पून, लेकिन आपने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे घी इस्तेमाल हो सकता है और बटर, ठीक है। ऑयल हमने इसमें इस्तेमाल नहीं करना। और आप 4 टेबलस्पून इसमें आपने डालना है दही। दही आपने लेना है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। फ्रिज में रखा हुआ आपने इस्तेमाल नहीं करना है, वरना आपकी डो ख़राब हो जाएगी। दूध नीम गर्म लिया है मैंने हाफ़ कप, थोड़ा थोड़ा करके आप ऐड करें और एक नॉर्मल सी डो तैयार करनी है। ये वाली डो आपने ज़्यादा मतलब ढीली ढीली नहीं आपने बनानी है, ठीक है। कुछ डो हम आटा गूँथते हैं ना घर में, वो तो थोड़ी सी ढीली होती है ना, लेकिन हमने जो रोगनी नान की डो तैयार करनी है ना, वो थोड़ी सी ना हार्ड हो और ना ही ज़्यादा ढीली हो, ठीक है। डो हमारी होगी तैयार। इसको आप 1 से 2 घंटे के लिए रख दीजिए काउंटर पे किचन की, ऑयल लगा कर, ताकि ड्राई ना हो। अगर गर्मी है तो 2 घंटे काफ़ी रहेंगे, अगर सर्दी है तो 3 से 4 घंटे आप काउंटर पे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। माशाल्लाह से यहाँ पे 1 से 2 घंटे गुजर चुके हैं। अब एयर बबल आप तमाम निकालें डो के अंदर से और काउंटर पे रख कर आप इसको अच्छी तरह से मिक्सिंग करके एयर बबल निकाल कर आप इसकी कटिंग करें नाइफ़ की मदद से। इसके मैं 4 बनाऊंगी पेड़े, ठीक है, 4 नान बनाऊंगी। रोगनी नान बनाने से पहले आपने पतीले को अच्छी तरह से करना है गरम, तेज़ आंच पे, ठीक है, ताकि पतीला भी गर्म हो जाए और पतीले का जो ढक्कन है ना, जिससे हमने नान बनाने हैं रोगनी नान, वो भी अच्छी तरह से गर्म हो जाए, ठीक है। रेसिपी आपको पसंद आ रही होगी। यहाँ तक आप पहुँच ही चुके हैं देखते देखते। तो वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में अपना इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, हमने रोगनी नान के पेड़े बनाकर 5 मिनट के लिए रख दिए थे, ठीक है, रेस्ट के लिए। अब ये नाइफ़ की मदद से मैं शेप दे रही हूँ किनारों को। आपने रोगनी नान को ज़्यादा आपने पतला नहीं करना है और ना ही ज़्यादा आपने मोटा रखना है, ठीक है। दरमियाना साइज़ पे आपने रखना है। नाइफ़ की मदद से अब आप निशान लगा लें। यहाँ पे मैंने लिए हैं एग योक और थोड़ा सा मैंने डाला है फूड कलर डाला है येलो, ठीक है। अगर आपको अंडे की जर्दी पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध के अंदर थोड़ा सा जर्दे का कलर डाल दीजिएगा, 2 चुटकी, ठीक है। ये मैंने वाइट और एंड ब्लैक तिल लिए, इसके ऊपर लगा रही हूँ। एक पतीला है का ढक्कन अच्छी तरह से मैंने गर्म कर लिया है, और नान लगाने से पहले आपने नान की उल्टी साइड पे अच्छी तरह से पानी लगाना है, ठीक है, ताकि जो हमारा नान है ना पतीले के ढक्कन के ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाए, नीचे ना गिर जाके। अब इसको हम 4 से 5 मिनट हम पकाएंगे सीधा करके, जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, ठीक है। 4 से 5 मिनट हम पकाने के बाद फिर हम इसको ढक्कन को कर देंगे उल्टा, अंदर साइड से हम पकाएंगे, ठीक है, 3 से 4 मिनट। माशाल्लाह से देखें आप कितना अच्छा कलर आ गया। इसके ऊपर आप बटर लगाएं या कुकिंग ऑयल लगा दें। है ना आसान आज की रेसिपी रोगनी नान की। पतीले के ढक्कन के ऊपर हमने रोगनी नान तैयार किया बगैर तंदूरी के और बगैर हमने ओवन के, घर में विदाउट ओवन रोगनी नान तैयार किए हैं। माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया, परफेक्ट बने हैं, बाज़ार से ज़्यादा घर में तैयार हुए हैं अच्छे से। कोई भी सवाल हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आसान से आसान रेसिपी आपको मिलती रहा करें, तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। यहाँ पे मैंने एक नान आपको बनाकर दिखाया है, और जो बाकी 3 नान है वो मैं बाद में बनाऊँगी, क्योंकि मेरा जो छोटे वाला बेटा है वो रोने लग गया, बीच में मैंने छोड़ दिया, ठीक है। एक नान मैंने आपको बनाकर दिखा दिया है।
इसी तरह के आप 1 बाय 1 करके तमाम नान तैयार करके रखिएगा और बहुत मज़ेदार टेस्टी बनते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।